जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। यूनिक बुक का मॉडल नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। ये जो प्रैक्टिस सेट बुक है आरएसएससी प्रीलिम्स के लिए है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा। इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आगे मिलता है हमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है बाह्य बिलियन खाली स्थान होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। मतलब बताना है कि बाह्य बिलियन किस तरह का होगा जिससे कोशिका का आयतन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, आयतन में क्या होता है कि उसका जो स्पेस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। मान लीजिए कि कोशिका है, अब इसका जो है अगर ये इतना बड़ा हो जाए, मतलब कि इसका जो साइज है बड़ा हो जाता है। कब बड़ा होता है? मतलब कोशिका के बाहर जो लिक्विड होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसका किस तरह का होता है बताना है। ठीक है, तो जो कोशिका होता है उसके बाहर जो सॉल्यूशन होता है, विलेन होता है, उसका नाम दिया गया जैसे कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। देखिए, आइसो मतलब होता है समान, हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसमें जो है कि अगर कोशिका के बाहर का आयतन विलयन जो होता है अगर वो हाइपोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, जिसमें जो कि अगर कम रहेगा उसका सांद्रता जिसमें, तो क्या होगा कि कोशिका का आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन, एक सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और उष्मीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और उष्मीय प्रभाव। इसमें आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव। कौन से कार्य करती है? तो वो चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और लेटरली उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा और वास्तविक। देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और लेटरली उल्टा बनता है। ठीक है, आभासी और लेटरली उल्टा, है ना। देखिए, आभासी तो समझते हैं कि ठीक है, लेटरली उल्टा मतलब कि दाएं का बाएं। जैसे हम लोग मिरर में जब देखते हैं फोटो तो दाएं का साइड बाएं लगता है, बाएं का साइड दायां लगता है, इसे कहते हैं लेटरली उल्टा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए लेटरली उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य कौन से? पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य कौन से? ठीक है, पहली और दूसरी, इसमें क्या है कि पहला में जो था कृषि था और दूसरा में उद्योग था। पहला में कृषि और दूसरा में उद्योग। आंसर क्या हुआ? ए, ऑप्शन ए, कृषि और उद्योग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? मराठी नववर्ष के रूप में उगादि, मकर संक्रांति, गुड़ी पड़वा, पोंगल। मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला पर्व का नाम बताना है। इसका जो नाम है उत्तर है गुड़ी पड़वा। क्या है? गुड़ी पड़वा को मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। ठीक है, ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्रोत गान के रूप में जाना जाता है? सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्रोत गान के रूप में माना जाता है? ऑप्शन और अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद जो होता है, ऋग्वेद उसको हाइमन से लिखा गया है, ठीक है, और इसको स्रोत गान के रूप में जाना जाता है। आंसर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार के शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? देखिए, सभी को पता है कि जो सूची है, सातवीं जो भी सरकार का जो शक्ति है, जिससे बटा गया है कि राज्य सरकार के पास क्या कंट्रोलिंग पावर होगा, संघ सरकार के पास क्या कंट्रोलिंग पावर होगा, और किन विषयों पर राज्य और संघ जो है दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो जो सूची है संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है, तो इसका जो है आंसर 7वीं अनुसूची होगा। सरकार के शक्तियों का पृथक्करण जो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आंसर ए। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्याग पत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्याग पत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94, 94। ऑप्शन बी। सिकिल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? सिकिल माला चंद्रशेखर इनका नाम है, बताना है कि ये किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है। आंसर बी, बांसुरी। बांसुरी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, अच्छा, खाना बनाना सीखते समय राजेश ने देखा कि जब वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें से तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने पर उसमें से तेल नहीं निकलता। इस अंतर के पीछे क्या कारण है? एक व्यक्ति है राजेश, वो ग्राइंडर में मूंगफली को जब पीसता है तो उसमें देखता है कि उसमें तेल निकलता है, और जो जीरा को पीसने पर तेल नहीं निकलता है। तो क्या कारण है, बताना है कि मूंगफली में मौजूद वसा के कारण तेल निकलता है, मूंगफली में मौजूद प्रोटीन के कारण तेल निकलता है, मूंगफली को सुखाया नहीं गया था, जीरा घटिया गुणवत्ता का था। देखिए, तेल निकल रहा है, अगर जैसे कि तिलहन से तेल निकलता है, मूंगफली से तेल निकलता है, सूरजमुखी से तेल निकलता है, तो तेल निकलने का मतलब है कि उस वस्तु में जो है फैट की मात्रा ज्यादा है, वसा की मात्रा जो है ज्यादा है। ठीक है, तो मूंगफली में मौजूद जो वसा होता है वो क्या होता है कि तेल के रूप में निकलता है। तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सभी व्यवसायिक संस्थाएं, निगम और भागीदारियां शामिल है? बोल रहा है कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें व्यवसायिक संस्थाएं भी आ जाएंगी, निगम भी आ जाएगी और भागीदारियां भी, पार्टनरशिप। ठीक है, देखिए, सरकारी क्षेत्र में अगर हम लोग जाएंगे तो केवल सरकारी से होगा, विदेशी क्षेत्र में केवल विदेशी लोग होंगे, विदेशी क्षेत्र की चीजें होंगी, घरेलू में केवल डोमेस्टिक होंगी। फर्म में क्या होता है, फर्म संस्था का नाम होता है, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो विदेशी संस्था हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, उसको क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। तो फर्म क्षेत्र अगर दिया हुआ है ऑप्शन में नाम, तो सबसे उपयुक्त आंसर यही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, फर्म क्षेत्र। इसमें क्या हो जाएगा, व्यवसायिक संस्थाएं भी आ जाएंगी, निगम भी आ जाएंगे, भागीदारियां भी आ जाएंगी, पार्टनरशिप भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकार अधिकारी द्वारा दिया गया था? 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो उसका नाम है लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। कौन है? लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा दिया गया था अगस्त ऑफर। अगला, बेसिक प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या भूमिका निभाती है? बेसिक प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां
क्या भूमिका निभाती हैं? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हतोत्साहित करती हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वे व्यापार और राष्ट्रीय नीतियों को विनियमित करती हैं? राष्ट्रीय नीति को तो विनियमित किया ही नहीं जा सकता, वो तो गवर्नमेंट का काम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर है वे केवल स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देती है? स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा देती है? ऐसा नहीं है। ठीक है, और क्या है, वे विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजार को एकत्रित करती है? बिल्कुल सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, वो विभिन्न देश में होती है, एक से ज्यादा देश में होती है, और वहां के उत्पादन और बाजार को एकीकृत करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आंसर डी। पर्णपाती वन और ट्री शेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं? पर्णपाती और ट्री शेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? ऑप्शन आर्द्र उष्णकटिबंधीय, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। इसमें आंसर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित मोहिनीअट्टम की कलाकार कलामंडलम क्षेमावती पवित्रजन का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये केरल से है। कहां से है? केरल से। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? जो लाभ शामिल नहीं है वो बताना है कि क्या क्या मिलता है, तो ठीक है, क्या नहीं है जो ऑप्शन में दिया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सरकार के लिए बिजली कीमतों में कमी। ठीक है, नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी, और घरों के लिए मुफ्त बिजली। घरों के लिए मुफ्त बिजली ये ठीक है, और निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी, बिजली की कीमत में कमी से इससे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सरकार के लिए बिजली की कीमतों में कमी, कीमत से कोई संबंध ही नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, बिल्कुल सही है। सूर्य जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, जो कि गलत है। निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग भारत में, ठीक है, कब हुआ था ये? 2014 में, 2014 में। नेक्स्ट, मिलान करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को। ठीक है, वलयांकित कृमि, वलयांकित कृमि जो है केचुए के लिए है। वलयांकित कृमि क्या है? केचुआ है। संधिपाद, ठीक है, संधिपाद, चींटी जो होता है संधिपाद से जुड़ा होता है। इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, फीता कृमि को कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा में आता है ये। पृथु कृमि, पृथु समुद्री तारा मछली को पृथु कृमि से जाना जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है आप मिलाइएगा तो ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? माल मतलब वस्तु, वस्तु का प्रयोग उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है?
विनिमय के माध्यम के ऑनलाइन विनिमय में वस्तु का प्रयोग नहीं होता है, क्रेडिट विनिमय में नहीं होगा, मुद्रा विनिमय में नहीं, वस्तु विनिमय में है कि वस्तु का प्रयोग होता है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का विनिमय। ऑप्शन डी, वस्तु विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य से के लोकप्रिय मेले और महोत्सव है? देखिए, सबको पता है पुष्कर, नागौर सब राजस्थान में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। गणगौर मेला, पुष्कर मेला, नागौर मेला, उर्स मेला कहाँ संबंधित है? तो नागौर से, ये राजस्थान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? कौन सी खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है, बताना है। मनिका बत्रा है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आंसर डी। नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किया था। कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? देखिए, नागा खासी जो है ये आपको पूर्वोत्तर में पड़ेगा, ठीक है। अनाईमुडी, अनाईमुडी जो है ये आपको पश्चिम घाट में पड़ेगा। सेवराय की पहाड़ी पूर्वी घाट में पड़ेगा। तो क्या पूछा जा रहा है? पूर्वी घाट में स्थित, पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ी के नाम, तो सेवराय की पहाड़ी। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को खालिस्तान की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। विधानसभा की बात किया जा रहा है, ठीक है। राज्य विधानसभा, तो राज्य विधानसभा में जो विधेयक होता है धन विधेयक, कौन सा? धन विधेयक, ये राज्यपाल की अनुमति से, पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। और वही अगर संसद भवन रहता, संसद रहता, लोकसभा रहता, ये लोकसभा, ये संसद रहता, तो संसद में राष्ट्रपति होता, संसद में क्या होता? राष्ट्रपति होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग का एक उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग बताना है, कौन गवर्नमेंट सेक्टर का है? तो बजाज ऑटो ये प्राइवेट कंपनी है, डाबर प्राइवेट कंपनी है, टाटा का भी कंपनी जो आयरन स्टील है ये भी प्राइवेट कंपनी है, और एक है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये जो है सरकारी कंपनी है। इसीलिए आंसर क्या होगा? बी। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है? जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ऑप्शन डी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो वास्तविक विकास दर थी वो 3.6% थी। कितना? 3.6%। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? कौन सा गैस है जिससे विद्युत प्रवाहित करने पर लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा? तो नियोन से। अगर नियोन से हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? लाल रंग का प्रकाश दिखाई देगा। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बुद्धदास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा वाद्य यंत्र? सरोद। वेदांत हिंदू धर्म का सहायक विषय है। वेदांत जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी, वे वेदों के अध्ययन से जुड़े थे, इनकी संख्या कितनी है? तो वेदांत की जो संख्या 6 है। वेदांत कितने हैं? 6। वेदों के अंग जिनका कहते वेदांत।
बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्तों का पहचान कीजिए। जो बीड़ी बनता है वो तेंदू के पत्ते से बनता है। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा है? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली थी? समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लवक प्लास्टिक के बारे में सत्य नहीं है? बताना क्या कि ट्रू नहीं है। ठीक है। उनके अपने स्वयं के राइबोसोम होते हैं, सही है। ठीक है। उनका अपना स्वयं का डीएनए होता है। हरित गंगा में पीठिका पाई जाती है। स्टार्च, तेल और प्रोटीन का वर्ण लवक में जमा होता है। नहीं, ये गलत चीज है। स्टार्च, तेल और प्रोटीन, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन वर्ण लवक में जमा होता है, ऐसा नहीं है। वर्ण लवक का काम ये नहीं है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को वहां पे संचित करना। खाद्य पदार्थ को संचित करने का काम वर्ण लवक का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में लौह युग से संबंधित नहीं है? लौह युग से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है? देखिए, मेहरौली का लौह स्तंभ नाम लौह स्तंभ है, लेकिन ये लौह युग संबंधित नहीं है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। काल बैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जीव जंतु जगत में निम्नलिखित में से किस संघ में खंड युक्त शरीर वाले जंतु शामिल है? जंतु जगत में निम्नलिखित में से किस संघ में खंड युक्त शरीर वाले जंतु शामिल है? एनालिडा, देखिए क्वेश्चन है, शतरंज में खाली स्थान जब होता है तब होता है जब कोई खिलाड़ी कुछ लाभ पाने के लिए शुरुआती चाल के दौरान मोहरा गंवा देता है, तो इसको कहते हैं गैम्बिट। गैम्बिट, ऑप्शन सी। संगे मिल से मुलाकात, संगे मिल से मुलाकात ये डॉक्यूमेंट्री है किस संगीतकार का? बताना है। ये है बिस्मिल्लाह खां का। किसका है? बिस्मिल्लाह खां का। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अग्नेय अवसादीय कायांतरित सेल नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। अग्नेय अवसादीय कायांतरित सेल नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये जो कायांतरण जो होता है, ठीक है, ये परिवर्तित जो होता है इसको कहते हैं सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल चक्र। जैसे अग्नेय है, फिर अवसादी हुआ, फिर रूपांतरित हुआ, फिर रूपांतरित हुआ, फिर ये अग्नेय होगा, फिर इसको बोलते हैं कि सेल चक्र बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है? युद्ध नृत्य। क्या? युद्ध नृत्य नगदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है। इस युद्ध नृत्य का नाम है रेंगमा। क्या नाम है? रेंगमा। कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। द नेमसेक, अनकस्टम्ड अर्थ और द लोलैंड निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास थे? बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास था। ठीक है, ये जो लिखा गया उपन्यास था झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? झुम्पा लाहिड़ी। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष जारी की गई?
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में। निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समीकरण की नीति अपनाई? विस्तार के स्थान पे समीकरण की नीति अपनाया था जो सुल्तान था सल्तनत काल में, बलबन था। बलबन जो है कि विस्तार के स्थान पे समीकरण का नीति अपनाया था, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तर्षि क्या है? ठीक है, ये एक तारामंडल है। गुड फ्राइडे संबंधित है ईसाई धर्म से। जनप्रति अधिनियम आरपीए 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है? ठीक है, धारा 62(5). धारा 62(5) कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है। बनाना की किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सिख त्योहार के रूप है होला मोहल्ला, सिख त्योहार है एक। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको बाद में इंस्टॉल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो इनबिल्ट रहता है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर तो ब्राउजिंग के लिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम के साथ इनबिल्ट रहता है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जैसे एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस। इसका आंसर बी, वर्ड प्रोसेसर। भोजन में सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए उसका तापमान बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने की तकनीक किसने विकसित की? ठीक है, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और दानार्थ उद्देश्यों के संस्थानों की स्थापना और रक्षण के बारे में उल्लेख है? धार्मिक और दानार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान की स्थापना का उल्लेख बताना है। स्थापना का उल्लेख आर्टिकल 26। नेक्स्ट, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखण है? ठीक है, लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट होगा। कोई भी चीज लिखते हैं तो लेफ्ट से शुरू होता है। हेनरी बैकरेल को 1903 में किस खोज के लिए भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार? किसको? हेनरी बैकरेल को 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस चीज के लिए? स्वतः स्फूर्त रेडियोधर्मिता के लिए। भारत का पहला हॉकी क्लब कहां स्थापित किया गया? कलकत्ता में। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? पंडवानी। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? रायका जनजाति राजस्थान में। 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? भारतीय परिषद अधिनियम, चार्टर अधिनियम, विनिमय अधिनियम, विनियमन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट। विनियम अधिनियम को 1773 में लाया गया। विनियमन को भी बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। स्वदेशी खेल कलारी पट्टियों की उत्पत्ति कहां से हुई है? केरल से। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर।
अहमदाबाद को कहा जाता है। कपड़े का बहुत उत्पादन होता है यहाँ पे। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? मध्य प्रदेश ने किया था तानसेन सम्मान। आज बस सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया जीएस का। आज के लिए इतना ही।